पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो ताकि 2025 ओयूटी यूजी में आपका 200 में से 195 प्लस इजीली आ सके। अगर आप ओयूटी यूजी के लेकर 1% सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी कॉस्ट मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट फार्मूलाज, कुछ ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे आप में से कोई भी ऑथेंटिकली फॉलो करेगा ना, उसका इजीली ओयूटी यूजी में 190 प्लस आ ही जाएगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और ये भी पता होगा कि नीट का एग्ज़ाम किस लेवल का था, यानी कि टफेस्ट लेवल था फिजिक्स का और बायो का। इसलिए बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट यह है कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं नीट में। उनका सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट है वो है ओयूटी यूजी। अगर ओयूटी में सिलेक्शन नहीं होगा ना, ऑटोमेटिकली जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वो डिप्रेशन में चला ही जाएगा। जितना बता रहा हूँ, जो मेरा टाइम पे हुआ था मैं वही बोल रहा हूँ। इसलिए कुछ स्ट्रैटेजी बताऊँगा ताकि अगर आप फॉलो करोगे, अभी जो 30 दिन बाकी है, डेफिनेटली आपका ओयूटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2025 के ओयूटी यूजी में जितने भी चेंजेस हुआ है फिजिक्स में, कुछ चैप्टर ऐड हुआ है, कुछ रिमूव हुआ है, उसी तरह केमिस्ट्री, बायो और मैथ में। उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, उस स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूँगा, जाकर 1 बाय 1 उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको ये एश्योर हो सके कि ओयूटी यूजी 2025 का पैटर्न क्या है। ओके। और हाँ, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ, उसके साथ कुछ अपडेट्स जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, वहाँ पे फास्ट आपको देता ही हूँ। ओके। अब आता है पॉइंट पर कि ओयूटी यूजी 2025 में हम क्या करें ताकि 200 में से 195 इजीली स्कोर कर सके। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, कि ओयूटी यूजी एग्ज़ाम नीट की तरह कम्प्लीटली मेरिट बेसिस नहीं है। ओके। तो क्या है, ध्यान से सुनो। ओयूटी एग्ज़ाम 50% डिपेंड करता है आपका 10th और 12th में कितना स्कोर है। सेकेंड पॉइंट है आपका कैटेगरी क्या है, SC, ST, OBC, ग्रीन कार्ड या फिर PWD। काइंडली एक बार नीचे मुझे कमेंट करना आपका कैटेगरी क्या है, क्योंकि उस कैटेगरी के बेसिस पर जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, उस कैटेगरी के बेसिस पर मैं उन्हें टारगेट देता हूं और उन्हें स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करके देता हूं। वहां से पढ़ो, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वो गाइडेंस क्या है वीडियो के एंड में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा जो 70% गया तो गाइडेंस ऑटोमेटिक जो गया आपका कैरियर स्कोर और कैटेगरी। अभी जो 30% बता है ओयूटी 200 में से 195 प्लस कैसे स्कोर करे, वो कैसे करे, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रियलिटी है उसे फेस करो कि अभी ओयूटी यूजी एग्ज़ाम के लिए टोटल टाइम लेफ्ट, यानी कि टोटल टाइम कितना बचा है। आप सभी को पता होगा अभी ओयूटी यूजी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 ही महीना बाकी है। बहुत सारा स्टूडेंट को लगता होगा कि 1 महीना तो बाकी है, यानी कि 1 महीने में क्या पढ़ूँ, 1 महीने तक कुछ भी नहीं होगा, मेरा ओयूटी में सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ओयूटी में सिलेक्शन पाने के लिए 15 दिन भी बहुत ही ज़्यादा है। वो कैसे है, क्या है, क्यों है, सब कुछ बताऊंगा, पेशेंस के साथ एंड तो देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको रियलिटी चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है, यानी कि 30 दिन। सेकंड पॉइंट है कि इस 30 दिन में क्या सभी सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में कवर करना इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। आप खुद ही सोचो, क्या 2 साल की पेपर यानी कि 11th और 12th में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर मैथ हो, सभी सिलेबस कवर कर पाना पॉसिबल है या फिर नहीं। ऑटोमेटिक आंसर आएगा नहीं। अभी जो 30 दिन बाकी है, उस 30 दिन में ओयूटी में सभी सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, ध्यान से सुनो। इसी टाइम पर ओयूटी यूजी क्रैक करने के लिए कुछ सीक्रेट्स है, लिटिल सीक्रेट्स है, जो मैं डिस्कस करूँगा अभी, ध्यान से सुनेगा। मान लो ओयूटी यूजी में फिजिक्स का पेपर, मैं एक ही पेपर लोग के बताऊँगा, ध्यान से सुनो। फिजिक्स में अगर आप 10 साल के प्रीवियस पेपर देखोगे ना, जो कि मैं पर्सनल गाइडेंस जिसने भी लिया है उन्हें डिस्कस कर चुका हूँ,
देखो फिजिक्स में 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है OUT UG में। एक होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, थ्योरेटिकल, तीसरा होता है प्रीवियस पेपर, फोर्थ होता है न्यू पैटर्न। ये 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है OUT UG में। 100% यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ हाई वेटेज चैप्टर होता है 11th में, 3 या 4 चैप्टर जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, ये रहा 11th में। उसी तरह 12th में भी 3 या 4 चैप्टर 11th में। अगर न्यूमेरिकल पर्सन में ये 3-3-6 चैप्टर अच्छे से कवर कर लोगे, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें PDF में दिया हूँ, तो वहाँ से 99% क्वेश्चन आएगा। ओके, ये न्यूमेरिकल पर्सन कवर करने के बाद मैं एक ही बुक रेकमेंड करता हूँ, जिसने भी गाइडेंस लिया है बस उसी एक ही बुक से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। वहाँ से 85 to 90 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर्सन में देखने को मिलेगा। मान लो 10 क्वेश्चन आया है OUT UG में फिजिक्स न्यूमेरिकल में, तो 10 में से 8 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली ऑटोमेटिक क्वेश्चन मिलेगा। जो बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सेकेंड पॉइंट है थ्योरेटिकल पर्सन। थ्योरेटिकल पर्सन में मैं सिर्फ एक ही PDF देता हूँ। उस PDF में जितने भी हाई वेटेज चैप्टर है वहाँ पे है। सिर्फ उस PDF को अच्छे से कवर करोगे ना, तो फिजिक्स में थ्योरेटिकल पर्सन में ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। लिमिटेड कंटेंट है इस टाइम पर, अगर आप सभी सिलेबस पीछे भागोगे तो सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। थर्ड है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस पेपर 2007 से लेकर 24 तक A to Z एनालिसिस करने के बाद वो नोट्स गाइडेंस जिसने लिया है वहाँ पे है। सिर्फ ये 16 साल का पेपर अगर आप अच्छे से लगाओगे ना, तो और कुछ क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर आपको ओनली टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। लास्ट है न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न जो मैंने खुद से बनाया है कुछ क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर को 2 या 3 सेट लगाना है, ऑटोमेटिक आपका स्कोर में इम्प्रूवमेंट डे 3 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह केमिस्ट्री, बायो और मैथ में मैं सभी सब्जेक्ट को, यानी कि हाई वेटेज चैप्टर जो है मैं उन्हें डिफरेंस कर चुका हूँ। यानी कि जो हाई वेटेज चैप्टर है 4 या 6 चैप्टर 11th में, वो 12th में भी 4 या 6 चैप्टर वो मैं ऑलरेडी सेपरेट कर चुका हूँ। बस उसे ही कवर करना है। अगर आप उसे कवर करोगे तो डेफिनेटली 195 तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि OUT में आपको पता होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये रहा की पॉइंट। एज नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, उसके लिए भी कुछ सिंपल स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँगा OUT के बहुत सारे स्टूडेंट नाराज़ हो जाएंगे मुझसे कि ये कैसे ये सीक्रेट्स बता रहा है। देखो, वो सीक्रेट्स अगर आप फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिकली नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, 20 to 30 मार्क आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा ही जाओगे। वो स्ट्रैटेजी जिसने गाइडेंस या फिर नोट्स लिया है ना, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है चूज योर सब्जेक्ट इजीली। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, 2 ही सब्जेक्ट चूज करना है। मान लो PCB आपने चूज किया है, स्ट्रैटेजी है कि आपको एक सब्जेक्ट को इतना ध्यान नहीं देना है। यानी कि केमिस्ट्री, बायो अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। यानी कि 2 चैप्टर में आपको स्ट्रांग होना है। एक चैप्टर अगर आप OE होगे तभी चलेगा, लेकिन 2 चैप्टर आपको अच्छे से स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसी तरह से कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी है एग्जाम के 5 दिन पहले और अभी जिसने भी गाइडेंस लिया है 3 या 5 दिन में बता दूंगा, जिससे अगर आप फॉलो करोगे आप कुछ बिना करे ही 30 to 40 मार्क इजीली पा ही जाओगे। और जो बाकी रहा 195 से 160 130 मार्क, वो मैं जिसने भी गाइडेंस लिया मैं डे 1 2 3 4 गाइड करूँगा ना, या फिर जिसने भी मुझसे नोट्स लिया है, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, उन चैप्टर को कवर करोगे, हो जाएगा भाई, आपका दरिया पार हो जाएगा। आप OUT में ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट आपका कैटेगरी और कैरियर, उसके बेसिस पर ही मैं आपको टारगेट सेट करूँगा कि इतना, मान लो 140 आपको टारगेट होगा, वो टारगेट सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो हाई वेटेज चैप्टर है 140 के लिए कौन सी चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, वो मैं दूंगा। सिलेक्टेड चैप्टर उसे कवर करना है। यानी कि इसी टाइम पर क्या पढ़ें,
ताकि आपका कट ऑफ जो है एग्रीकल्चर हो या फिर वेटनरी हो, जो भी आपका टारगेट है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर कट ऑफ जो दूंगा उससे पढ़ना है, ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो सके। इस टाइम पर अगर आप सभी सिलेबस के से भागोगे या फिर प्रोफेसर बनने की कोशिश करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बता रहा हूँ ना, मैंने जो मिस्टेक किया है 3 साल की वेस्ट करके, मैं नहीं चाहता हूँ आप भी वो सेम गलती करो। मैं चाहता हूँ आप फास्ट अटेम्प्ट में ओयूटी में 200 में से 195 प्लस ले आओ, जो कि बहुत ही ईजी है। आपको नंबर 1 है प्रॉपर स्ट्रैटेजी स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 है कौन सी चैप्टर या फिर कौन सी सब्जेक्ट छोड़ना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 है कुछ सीक्रेट्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, वो सीक्रेट्स मैं बताऊँगा एग्जाम से 5 दिन पहले, और एग्जाम अभी जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें डे 3 में सीक्रेट्स बता दूंगा, उसे फॉलो करना है। तो ऑटोमेटिकली गारंटी देकर बोल सकता हूँ आपका ओयूटी में सिलेक्शन होगा, यानी कि 200 में से 195 ईजिली आ ही जाएगा। लेकिन कंडीशंस अप्लाई है, आपको जितना बताऊंगा उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तभी सिलेक्शन होगा, अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना तो कभी भी नहीं होगा। ओके, लेकिन की पॉइंट ये है कि आपको हाई वेटेज चैप्टर कवर करना ही होगा। 10 साल के प्रीवियस पेपर ऑलरेडी मेरे पास, मैंने एनालिसिस करके जितने भी हाई वेटेज चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में, ईच चैप्टर को प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद हाई वेटेज चैप्टर नोट्स बना चुका हूँ। ऑलरेडी मैं स्मार्ट वर्क कर चुका हूँ, यानी कि हार्ड वर्क कर चुका हूँ। सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप नोट्स चाहते हो तो नोट्स ले जाओ डिस्काउंटेड प्राइस में, क्योंकि इस टाइम पर बहुत कम टाइम बचा है। या फिर गाइडेंस चाहते हो वो ले जाओ, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसे फॉलो करोगे। मुझे आशा है ओयूटी यूजी 2025 में 200 में से 195 कैसे लाना है सीक्रेट्स बता चुका हूँ। लेकिन फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर वो वीडियोस, केमिस्ट्री में हाई वेटेज चैप्टर वीडियोस, बायो में हाई वेटेज चैप्टर वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक या फिर वीडियो लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस देख लेना। फिजिक्स में कैसे 68 में से 66 आए, केमिस्ट्री, बायो सभी में कैसे लाए टॉप 100 में से 100 मार्क, वो स्ट्रैटेजी बना चुका हूँ। सभी वीडियो लिंक दे दूंगा नीचे, 1 बाय 1 देख लेना। और हाँ, नोट्स गाइडेंस चाहते हो तो ऑटोमेटिकली मुझे कॉल करो, जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है ना, कॉल करके वो डिस्काउंटेड प्राइस में नोट्स गाइडेंस सब कुछ ले जाओ और फास्ट अटेम्प्ट में ओयूटी एग्जाम क्लियर करो। ओके, आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।